Good morning students. Welcome to ऐसे Academy. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा डेमो लेक्चर है, वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जो कि है बिजनेस एंड बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय व व्यवसाय का प्रबंध। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या आप सब लोग बिजनेस को अच्छी तरीके से जानते हैं? नहीं, जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। हमारे कॉमर्स में बिजनेस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि बिजनेस के बारे में हम बिजनेस चलाने से पहले बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो बिजनेस क्या है? बेसिकली बिजनेस वह चीज है जिससे हम धन कमाते हैं। क्लियर? बिजनेस अब सिर्फ धन कमाने के लिए किया जाता है? नहीं, धन कमाने के लिए तो जॉब भी की जाती है। धन मीन्स पैसा, पैसा कमाने के लिए जॉब भी की जाती है ना? तो बिजनेस को हम क्या कह सकते हैं? तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस को कॉमर्स की लैंग्वेज में हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में क्या कहा गया है। तो हमारी कॉमर्स में बिजनेस को इन 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। ये 5 पार्ट क्या है? बिजनेस का पार्ट है, या फिर हम यूं कहें कि ये 5 पार्ट मिलके बिजनेस को बनाते हैं या बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं। बिजनेस का मीनिंग इन 5 पार्ट के अंदर ही है। तो फर्स्टली क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमारा है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? आर्थिक गतिविधि है जो कि रिलेटेड किससे है? जो कि रिलेटेड है फाइनेंस से। अब फाइनेंस क्या चीज होती है? फाइनेंस होती है पैसों की जरूरत। फाइनेंस होती है कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें बिजनेस में क्या होती है? पैसे लगाने की जरूरत होती है। हम बिना पैसा लगाए बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए हमारे पास फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। अब हम सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट अर्निंग, लाभ कमाना। तो हम सिंपल सी चीज बोल सकते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है प्रॉफिट अर्निंग से। ठीक है, वो अपने साथ लेके क्या चलती है? प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड ऑन प्रॉफिट विथ प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, सिंपल है। अब प्रॉफिट अर्निंग हमारी होगी तो हम क्या चाहेंगे? बिजनेस का सर्वाइवल भी अच्छा हो, मतलब बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक बना रहे। क्लियर? उसके बाद बिजनेस में ग्रोथ भी हो, ये भी हम चाहते हैं। तो बिजनेस बेसिकली क्या होता है? ये 5 चीजों पे डिपेंड करता है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड ऑन प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल, ग्रोथ और कंटिन्यूटी। बिजनेस का लगातार चलना भी इसी पे डिपेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आगे आते हैं। आगे अब बिजनेस को इस 5 पार्ट में तो हमने पढ़ लिया, बट हमको ये नहीं पता है कि बिजनेस किस किस टाइप से किया जाता है। तो आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा सकती हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। सपोज मेरा एक कार का शोरूम है। ठीक है, मैंने उसमें अपना शोरूम स्टार्ट किया। मैंने शोरूम स्टार्ट करने के लिए मैंने फर्स्टली एक कार परचेज की। मेरा स्टार्टअप है इसीलिए मैंने एक ही कार परचेज की। अब मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने उस कार को क्या किया? उस कार का जो अमाउंट था उस पे कुछ प्रॉफिट अपना लगाया। ठीक है, प्रॉफिट मतलब सपोज कार की प्राइस थी 1 लाख रुपए और मैंने उस पे प्रॉफिट लगाया 1,50,000 रुपए। मतलब मेरा प्रॉफिट क्या था? 50,000 रुपीज। तो मैं उस कार पे कितना पाऊंगी? 50,000 मेरा होगा उस पे। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं चाहूंगी कि मेरा बिजनेस सरवाइव करे। मेरी वो कार बिक गई, ठीक है, उसके बाद मेरा बिजनेस बना रहे तो मैं बिजनेस में क्या करूंगी? ग्रोथ। अब मैं उस 1,50,000 जो रुपए मुझे मिले हैं, 50,000 रुपए जो मुझे मिले हैं, मैं उसको भी उसमें इन्वेस्ट कर दूंगी और एक और कार परचेज करूंगी। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है कि बिजनेस में ग्रोथ होता है और हम क्या कर सकते हैं? एक बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हो गया? तो बेसिकली बिजनेस होता क्या है? बिजनेस एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है जो कि लाभ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, विकास और निरंतरता को भी साथ में लेके चलती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ बिजनेस पे, बिजनेस के प्रकार पे। तो व्यवसाय के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं बेसिकली बिजनेस के, ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ट्रेडिंग बिजनेस में क्या क्या चीजें आती है?
ट्रेडिंग बिजनेस का एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया, गाड़ियों का शोरूम। गाड़ियों का शोरूम ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पहले फाइनेंस किया, अब उसको बेचने के लिए मैं मार्केटिंग भी करूंगी, मतलब एडवर्टीजमेंट भी करूंगी, उसके बाद उसको लोग परचेज भी करेंगे और मैं ह्यूमन रिसोर्स को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ। जाहिर सी बात है ह्यूमन रिसोर्स को मैं इंक्लूड करूंगी ही, क्योंकि मुझे बेचनी तो लोगों को ही है। अब मेरा सेकंड टाइप जो है बिजनेस का वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आते हैं ये 4 पॉइंट जो कि ट्रेडिंग बिजनेस में आते हैं। अब इसमें एक और क्या इंक्लूड हो जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी क्या होता है, उत्पादन विभाग। उत्पादन विभाग मतलब कि हम पहले क्या करेंगे, गाड़ी बनाएंगे खुद, उसके बाद उसको बेचते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग की सारी प्रोसेस इसमें आ जाता है। तो मोस्टली बिजनेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? ट्रेडिंग बिजनेस जो कि नॉर्मल लोग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है जिसके थ्रू लोकल बिजनेस चलते हैं। क्लियर? बिजनेस क्या है, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? बिजनेस है विच इज रिलेटेड विथ फाइनेंस। बिजनेस क्या है? विच इज रिलेटेड विथ फाइनेंस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विथ फाइनेंस, और जो क्या लेके चलता है, प्रॉफिट लेके चलता है। ठीक है, ग्रोथ भी लेता है साथ में और कंटिन्यूटी भी होती है बिजनेस में। डन। अब बिजनेस के 2 टाइप्स होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या क्या आता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, परचेजिंग और ह्यूमन रिसोर्स, HR डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आता है सेकंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें ये चारों पॉइंट्स तो आपको लर्न करने ही है, उसके बाद एक और क्या ऐड कर दोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है, वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस का प्रबंध क्या है। उसके बाद आता है उसकी डेफिनेशन लिखिए, एंड आता है उसके फीचर्स लिखिए। तो हम ये तीनों टॉपिक आज कंप्लीट करने वाले हैं और होप करती हूँ कि आपको पसंद आए। सो बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, इसका मीनिंग हम पढ़ते हैं। मैनेजमेंट क्या है, यहाँ क्या लिखा है मैंने, देखो, मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर। पीपल्स को साथ में लेके चलने वाली प्रक्रिया क्या है, मैनेजमेंट। किसके लिए, टू अकम्प्लिश डिजायर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को साथ में लेके अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति करना है कुशलता पूर्वक और प्रभावी पूर्ण ढंग से। ठीक है, मैनेजमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग हो जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति करना है प्रभावी ढंग से और कुशलता पूर्वक। क्लियर? और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूरी डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश डिजायर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आपको मैनेजमेंट के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। मैनेजमेंट का अर्थ सिर्फ इतना सा है। आपको अगर क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट का अर्थ लिखिए, तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है उसके अंदर। उसके बाद इसमें इंक्लूड करनी है एक डेफिनेशन, परिभाषा, जो कि किसकी है, मेरी पार्कर फॉलेट की। ऑथर का नाम क्या है, मेरी पार्कर फॉलेट। उसने क्या कहा है, बिजनेस, व्यवसाय एक कला है, बिजनेस इज एन आर्ट। मेरी पार्कर फॉलेट ने क्या कहा है, बिजनेस इज एन आर्ट। ठीक है, क्लियर? पहले आप लिखोगे मीनिंग, उसके बाद आप लिखोगे डेफिनेशन, एंड देन आप लिखोगे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन हम कैसे निकालेंगे, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, कोई भी छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा, उसमें आपको कंक्लूजन अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर आपसे बहुत इंप्रेस हो जाता है और वो आपको मार्क्स भी अच्छे देता है। अगर आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी उल्टी सीधी भी है बट आपका कंक्लूजन सही है तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन से और मैनेजमेंट के मीनिंग से क्या समझा, कंक्लूजन क्या निकाला, कि निष्कर्ष क्या होता है इसका। एक तो आप सक्सेसफुल मैनेजर बनोगे, दूसरा आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। और मेरी पार्कर फॉलेट जी ने जैसे कहा है कि वो आर्ट है, तो हम ये भी कह देते हैं कि बिजनेस एक
बिजनेस मैनेजमेंट एक साइंस भी है। क्लियर? अब बिजनेस मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई और कंक्लूजन हो गया। क्या हमारे लिए ये सफिशिएंट है? हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको छोटा क्वेश्चन पूछा जाए जो कि 2 मार्क्स के अंदर होवे, तो आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि व्यवसाय का प्रबंध क्या है, व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन लिखो और इसका फीचर्स लिखो। तो फीचर्स भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमारे लिए ये इतना पढ़ना सफिशिएंट है। तो मैनेजमेंट को हमने पढ़ लिया। अब सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट को क्या कहेंगे? हम सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट को कहेंगे कि मैनेजमेंट ऐसी चीज है जिसके अंदर आपके लिए सब कुछ इंक्लूड होता है। मतलब आप एक छोटी से छोटी चीज का भी मैनेजमेंट करते हो। जैसे सपोज किसी की शादी है और आप उस शादी में गए, आप क्या जाते हैं शादी में? खाली हाथ तो जाते नहीं है, या तो लिफाफा लेके जाते हैं या फिर आप क्या लेके जाते हैं? गिफ्ट लेके जाते हैं। अब आप वहां पे गए और आपने खाना खाया और खाना टेस्टलेस था, तो आप क्या कहोगे? यार खाना अच्छा नहीं है। उसके बाद डेकोरेशन भी उसमें ना के बराबर थी या फिर सही नहीं थी, तो आप क्या कहोगे? डेकोरेशन भी अच्छी नहीं है। मतलब कि क्या हुआ कि शादी में मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था। मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था इसीलिए वो आपको पसंद नहीं आया। तो हर चीज का मैनेजमेंट प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम बिजनेस में भी है। अगर हमारा मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो बिजनेस के चांसेस क्या रहते हैं? फेल होने के चांसेस रहते हैं। बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है और बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो हमारा मैनेजमेंट स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट बिजनेस का भी स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है और हमारा भी स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के अंदर हमारा ये टॉपिक स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स पे। फीचर यानी क्या होता है? विशेषताएं। तो मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहली विशेषता जो है वो है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है? लक्ष्य उन्मुखी है। मैनेजमेंट क्या है? लक्ष्य उन्मुखी है। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या है? सार्वभौमिक है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी, बट हम पहले ही न्यू टॉपिक पढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी, मैनेजमेंट इज सिचुएशनल, और क्या है? ग्रुप एफर्ट और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी इसके अंदर शामिल है। तो अब फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है? लक्ष्य उन्मुखी है। तो लक्ष्य उन्मुखी बोले तो हम मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस का तो किस लिए करते हैं? कि लास्टली हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो एक चीज को ध्यान में रख के हम मैनेजमेंट करते हैं। किस लिए? किसको ध्यान में रख के करते हैं? प्रॉफिट को ध्यान में रख के। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। बेसिकली इसका मतलब है कि मैनेजमेंट किसको ध्यान में रख के किया जाता है? प्रॉफिट को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये भी इसकी विशेषताओं में शामिल किया जाता है। सेकंड पॉइंट सार्वभौमिक है। सबसे बड़ी विशेषता है कि मैनेजमेंट सार्वभौमिक है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट सब चीजों का होता है, तो ये विशेषता ही है। छोटी से छोटी चीज हो गई, बड़ी सी बड़ी चीज हो गई, मैनेजमेंट सबका होता है। अब छोटी चीज एग्जांपल हम लेते हैं शादी। शादी में मैनेजमेंट, शादी का मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि नहीं करता है कि शादी कैसी थी? बिल्कुल डिपेंड करता है। जैसे हम किसी शादी में गए, अगर आप शादी में जाते हो तो क्या करते हो? लिफाफा लेके जाते हो ना, लिफाफा लेके जाते हो, गिफ्ट लेके जाते हो, तो आप वहां क्या करते हो? जाके खाना खाते हो। अगर आपको खाना टेस्टलेस लगता है तो आपको क्या लगता है कि यार शादी में आना बेकार हो गया, ना खाना टेस्टलेस था, ना यहाँ की डेकोरेशन अच्छी है, कुछ भी सही नहीं है। तो वो सारी चीजें क्या होती है? मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर? वैसे ही बिजनेस में भी मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है कि मैनेजमेंट एक बार करके नहीं समझा जा सकता। ठीक है, मैनेजमेंट को बार बार करना पड़ता है। जैसे एक बार हमने मैनेजमेंट कर दिया और हम उसके सहारे नहीं बैठ सकते कि आगे भी हमारा मैनेजमेंट ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें मैनेजमेंट क्या करना होता है? कंटिन्यूअसली करना होता है। फोर्थ आ जाता है हमारा अमूर्त। मैनेजमेंट क्या है? अमूर्त है। फिफ्थ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस है ही क्योंकि लोगों से मिलकर किया जाता है। सिक्स पॉइंट हमारा है मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुविषयक। यानी मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें
क्या होती है, शामिल होती है आपस में। स्थिति जन्य सिचुएशन को देख के भी मैनेजमेंट किया जाता है। हमारे पास आज कितने पैसे हैं, हम बिजनेस में कितना फाइनेंस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये भी मैनेजमेंट की एक विशेषता ही हुई। समूह प्रयास, समूह प्रयास क्या होता है, ग्रुप एफर्ट। मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आप सारे ग्रुप को इंक्लूड कर सकते हो और इन सबके साथ में प्रयास से आप मैनेजमेंट को, हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या आता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कार्यकारी प्रभाव। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट इन सारी चीजों से मिलके बनता है, इसीलिए मैनेजमेंट की ये सारी विशेषताएं हो गई। अब फीचर के अलावा हमें और क्या पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट के लाभ पूछ सकते हैं, गुण पूछ सकते हैं, दोष पूछ सकते हैं, कार्य पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एग्जाम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं और उसी के थ्रू मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।